अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने वीडियो चैनल के साथ मैं हाजिर हूँ। मैं आज आपको बताता हूँ कि कद्दू के जब फल जो है वो लग जाते हैं, मतलब है कि कद्दू जब लग जाते हैं। ये देखें, ये दो कद्दू हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको पॉलिनेशन करने का तरीका बताया था कि हैंड पॉलिनेशन जो है वो कैसे की जाती है, क्योंकि इसके जो मेल फ्लावर हैं और वो जो फीमेल फ्लावर हैं उसमें अगर पॉलिनेशन नहीं होती तो आपके कद्दू जो है वो बनते नहीं है। लेकिन मैं चूंकि इन चीज़ों का ख्याल रखा है मैंने, और सभी जितने भी मेरे, ये देखें, ये आज है, इसकी आज हैंड पॉलिनेशन की है, इसकी कल कर दी थी। और इसके अलावा ये है, ये देखें, एक ये है, दो ये है। तो जैसे जैसे ये पैदा होते जा रहे हैं तो मैं इनकी पॉलिनेशन करता जा रहा हूँ और ये फ्रूट में कन्वर्ट जो है वो होते जा रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। ये देखें, ये क्या चीज़ें हैं। होता ये है कि इन्हीं दिनों में एक मक्खी का हमला होता है। वो जो डंग है वो एक किसी जगह पे डंग मार देती है, वहां निशान पड़ जाता है। वो निशान पड़ने से कद्दू जो है वो अंदर से गलना शुरू हो जाता है। बाहर से पता नहीं चलता लेकिन अंदर से गलना शुरू हो जाता है। और जब वो उसको डंग मारती है तो उस कद्दू की ग्रोथ जो है वो वहीं खत्म हो जाती है। वो उतना ही रह जाता है, वो बढ़ता नहीं है। तो उससे बचाने का जो है वो तरीका ये है कि ये देखें, एक ये शॉपर लिया, उसको आप पंक्चर कर लें, कई जगहों से पंक्चर कर लें। जैसे मैंने, ये देखें, ये इस तरह के कई जगह से छोटे छोटे सुराख जो है वो कर लें ताकि हवा की वेंटिलेशन जो है वो उसमें होती रहे। उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें आपने ये कद्दू उसमें डाल देना। ऐसे ये कद्दू डाल के उसको आपने बंद कर देना। ये बस बंद इस तरीके से करना है कि उसमें एक तो हवा की, ये देखें, वेंटिलेशन है थोड़ी सी, ये इधर से भी होती रहे और ये जहां जहां से आपने इसको पंक्चर किया वहां से भी होती रहे। मकसद ये है कि इसके अंदर हवा का गुजर बसर जो है वो तो रहे, लेकिन इसके अंदर कोई इंसेक्ट जो है वो जाके फ्रूट को डैमेज ना कर सके। आमतौर पे तो ये लगे होते हैं बाहर ही, अल्लाह के आसरे पे, कोई इनको कुछ कहता नहीं है, हो जाता है। लेकिन मेरे चूंकि पहले पहले फ्रूट थे तो मुझे खदशा था कि कोई ना कोई, क्योंकि पिछले साल दो तीन फल ऐसे थे जिन पे हमला हो गया था और वो सूख गए थे, वहीं सूख गए थे, जितने जितने थे उतने उतने ही सूख गए थे। तो उसका मैंने हल जो है वो यही निकाला कि इनको उसमें लिफाफे में बंद कर दें। अगर आप प्लास्टिक का इस्तेमाल करना चाहें आपकी मर्जी है, वरना सबसे बेस्ट जो है वो कागज का लिफाफा जो है वो है। वो उसको आप चढ़ा दें, ऊपर से किसी रबड़ बैंड के साथ बंद कर दें। मकसद इसका एक ही होता है कि इसके अंदर इंसेक्ट जो है वो ना जाए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये दो ये है, एक ये है, और ये अभी बन रहे हैं। छोटी सी वेल है ये, इसकी मैंने 3G कटिंग जो है वो कर दी थी ताकि ये आगे ना बढ़े। और अब ये मजीद इसमें से ब्रांचेस जो हैं वो निकलेंगी, क्योंकि जो मेन ब्रांच है उसमें फीमेल फ्लावर कम ही निकलते हैं। दूसरे फ्लावर जो हैं वो मेल फ्लावर जो है वो ज़्यादा निकलते हैं। तो जब इसको ब्रांच को आगे से कट कर दिया जाए, जैसे ये मेन ब्रांच है इसकी, तो ये देखें, ये सब मेल फ्लावर निकल रहे हैं। इनमें से सिर्फ ये फीमेल फ्लावर है, ये देखें, ये इसके नीचे ये कद्दू बना हुआ है। बाकी ये भी मेल फ्लावर है, ये सब सब मेल फ्लावर है। और एक ये छोटा सा ये नजर आ रहा है, ये नीचे से ट्रेंड की नजर आ रही है, इसमें से ये मेल फीमेल फ्लावर है। तो फीमेल फ्लावर जो है वो उसकी आपने हिफाजत करनी है। मेल फ्लावर जो है वो तो बस उगते हैं, दो चार चार दिन तक रहते हैं और उसके बाद ये खत्म हो जाते हैं। ये देखें, ये मेल फ्लावर था, उगता है, दो चार दिन रहा, उसके बाद ये खुश्क हो गया, खुश्क होकर नीचे गिर जाता है। ये देखें,
ये ये सब मेल फ्लावर है। लेकिन दुख उस वक्त होता है कि जब कोई फीमेल फ्लावर उगे भी, उसकी पॉलिनेशन ना हो सके और बगैर पॉलिनेशन के वो मर जाए। जिस दिन ये फूल पैदा होता है, ये तकरीबन 4-5 घंटे तक इसको ये ब्लूम करता है। उसके बाद ये फूल जो है ये खुद ही बंद होना शुरू हो जाता है, फिर इसकी पॉलिनेशन नहीं होती, फिर ये कद्दू की गल के तो ये सड़ के गिर जाता है। अब ये देखें ये बंद हो रहा है, इसको बंद होने से पहले पहले मैंने पोलिनेट कर दिया इसको। इसकी पोलिनेशन मैंने कल की थी, ये देखें ये भी बंद हो गया ऊपर से। तो ये इसका जो फूल का हॉल है ये खुद ही इसको अपने आप बंद कर लेता है। तो ये मैंने टिप्स बतानी थी। दूसरा ये मैंने बताना था आपको कि ये जड़ें हैं, जड़ें जब फैलती हैं तो फैल के मिट्टी को सख्त कर देती हैं, तो इसलिए इसकी गोडी कर दिया करें। गोडी करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप गोडी करते हैं तो फिर उसका मतलब ये है कि पानी जो है वो नीचे तक मार करेगा, वरना पानी ऊपर खड़ा रहता है, इधर उधर फैल के तो वो ज़ाया हो जाता है। तो इसकी गोडी का जो है वो ज़रूर ख्याल रखें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।